इजराइल ने अब तेहरान पर जबरदस्त हमला करके ईरान को फिर से दहला दिया है। इजराइल ने ईरान के नंबर 2 लीडर असगर हिजाजी पर का भी अब सफाया कर दिया है। अली खामनी की मौत के बाद असगर हिजाजी सुप्रीम लीडर कार्यालय के चीफ बनाए गए थे। वहीं इजराइल के हमलों से बौखलाए अब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को ड्रोन बम से उड़ाना भी शुरू कर दिया है। तेल अवीव के आसमान में नागिन जैसी नाचती ईरान की मिसाइल। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर बम धमाकों के बीच दौड़ता ट्रक। बेरूत में इजराइल ने बमबारी कर आधा शहर बनाया खंडहर। ईरान ने ट्रंप टीम के 13वें पार्टनर को दी बारूदी डोज। अमेरिका इजराइल और ईरान के युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही कहीं अगर हुई है तो यहीं हुई है, और ये है लेबनान। यहां इजराइल अकेले कोहराम मचाए हुए है। जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी है, जब ईरान के हमलों का खौफ 13 देशों तक फैल चुका है, तब इजराइल सब कुछ छोड़कर सिर्फ लेबनान को मारने में लगा हुआ है। नेतन्याहू इसी मौके का इंतजार भी कर रहे थे। अमेरिका के युद्ध में आने के बाद से उन्होंने बेरूत को बारूदी कब्रिस्तान बना डाला है। अमेरिका जहां ईरान को घुटने पर लाने के लिए जोर लगा रहा है, तो वहीं इजराइल ईरान के लड़ाका ग्रुप का टोटल सफाया करने में लगा हुआ है। दोनों देशों ने जिन हथियारों से तबाही मचा रखी है, जरा उनकी एक झलक भी देख लीजिए। अमेरिका के सबसे खास हथियारों के डेब्यू में से एक है लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम लुकास ड्रोन। अमेरिका की नेवी जहाजों पर लगे हाई एनर्जी लेजर से ईरान के ड्रोन और छोटे जहाजों को भस्म कर रही है। अमेरिका के कुख्यात B-2 बम वर्षकों और F-35 जंगी जेटों ने ईरान में कहर ढा रखा है। ट्रंप की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों, जिनमें हाइमार्स और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम लॉन्चर शामिल हैं, उनका तहलका दिखाई दे रहा है। इन सबसे ज्यादा ईरान को जिस हथियार ने झटका दिया है, वो है ट्रंप की टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें। इजराइल ने स्पाइस गाइडेड बम और GBU-28 बंकर बस्टर बम से भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल का हेरॉन लॉन्ग रेंज ड्रोन ईरान में हमलों के साथ जासूसी के काम को भी बखूबी अंजाम दे रहा है। इजराइल ने ईरान पर एटन ड्रोन, डिलाइला क्रूज मिसाइल और रैम्पेज सुपरसोनिक मिसाइलों की बौछार भी कर रखी है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी मार से ईरान पस्त हो चुका है, लेकिन पूरी तरह पिटकर भी हार मानने को तैयार नहीं। Their navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone, so they have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. ट्रंप की इन धमकियों और धौंस को ईरान धमाकों से धुआं कर रहा है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो ट्रंप से कोई समझौता नहीं करने वाला। ईरान को युद्ध में जीत का इत्मीनान है। ईरान यहां तक कह रहा है कि अभी हमलों का ट्रेलर दिखाया है। इजराइल, अमेरिका और उसके साथ दिख रहे जितने भी देश हैं, उन्हें बेरहम मौत दी जाएगी। جريمة نكراء، لذلك ليس خيار لدينا إلا بدفاع مشروع. لذلك
كل ما يكون هنالك جهة أو قواعد عسكرية على مستوى الإقليم اختصاصا لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان القاصب الإسرائيلي